Good morning, students. Yesterday we have done lesson number 6 of your reader book, Sahibi the Kind King. It's a story about a king who is very kind and who is very generous and very kind-hearted person he is. Even God fears from him. उससे डरने लगे थे भगवान. And they planned to belittle him. मतलब जो गॉड से भगवान थे उन्होंने उसको नीचा दिखाने के लिए सोची. तो एक अभी तक जो हैपनिंग हुई थी, जो इंसिडेंट चल रहा था वो ये था कि एक डव और एक ईगल आपस में, वो जो डव है वो राजा के पास आया, उसकी रिफ्यूज में, उसकी शरण में आया, बिकॉज ईगल वॉन्ट्स टू ईट इट. जो ईगल है वो उसको खाना चाहता था. ठीक है, तो जो डव है वो राजा के पास आया, कहता है और राजा को बोलता है, प्लीज़ सेव मी फ्रॉम दिस ईगल. मुझे इस ईगल से, इस बात से मुझे बचा लो. तो लेट्स स्टार्ट अहड बेटा. जो आगे की स्टोरी है वो हम स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 38 से स्टार्ट करते हैं. द क्वीन, द प्रिंस एंड द कटियर्स डिस्ट्रेस्ड. अब जो ये था, तो ईगल ने राजा के सामने शर्त रखी थी कि अब मतलब इस डव को छोड़ने के लिए बदले में आप क्या लोगे मुझसे. तो उसने कहा कि ठीक है, इसके इक्वल जितना इसके बैलेंस है, जितना इसका वज़न है, इसके वेट के बैलेंस के अकॉर्डिंग मुझे आप फ्लैश दे दो, चाहे किसी का भी दे दो. तो राजा ने बोला कि विल यू वांट टू ईट मी, क्या आप मुझे खाना पसंद करेंगे. तो ईगल ने बोला था यस व्हाई नॉट, बिल्कुल क्यों नहीं. तो ये बोला था. तो फिर राजा ने क्या किया, ही कट हिज ओन फ्लैश. उसने अपना खुद का मांस काटा और उसमें जो बैलेंस था, यानी कि जो तराजू थे, उसमें डाल दिया. बट हर बार क्या होता था, जितनी बार भी वो अपना मांस काट के उसके बैलेंस के अंदर डालता था, वो हर बार क्या होता था, द डव सीम टू बी गेटिंग स्टिल हैवियर. जो डव था, जो कबूतर था, वो हर बार क्या होता, वो भारी हो जाता. तो फिर से राजा को अपना फ्लैश काटना पड़ता. ठीक है, तो जब ये काफ़ी बार हो चुका था, राजा ने अपने काफ़ी सारे फ्लैश काट के उस बैलेंस में, उस तराजू में रख दिया था. तो उससे क्या हुआ, द क्वीन, द प्रिंस एंड द कटियर्स वॉज डिस्ट्रेस्ड. जो क्वीन रानी थी, प्रिंस था जो उनका बेटा था, और जो कटियर्स थे, जो उसके दरबारी थे, वो डिस्ट्रेस्ड, वो दुखी हो गए. डिस्ट्रेस्ड मीन्स दुखी हो गए, उदास हो गए. दे कुडंट बियर द साइट ऑफ द किंग कटिंग हिज ओन फ्लैश. और ये बिल्कुल भी नहीं वो देख पाए कि राजा उनके सामने ही अपना मांस काट के उस तराजू में रख रहा था. द क्वीन हैड फेंटेड. फेंटेड मीन्स बेहोश हो जाना. जो क्वीन है, रानी है, वो बेहोश हो गई. द प्रिंस वॉज क्राइंग एंड अर्जिंग हिज फादर टू स्टॉप. जो प्रिंस है, वो जो उनका बच्चा है, वो रोने लग गया और अपने फादर को बार बार मना कर रहा था कि प्लीज़ डोंट डू दिस, कि इसको ना करें. बट द किंग केप्ट ऑन कटिंग हिज फ्लैश एंड एडिंग टू द पीसेस ऑलरेडी ऑन द बैलेंस. लेकिन जो किंग है, ही डिडेंट स्टॉप. उसने बिल्कुल भी नहीं रुका वो, और वो अपने फ्लैश को, अपने मांस को काटता रहा और उसमें 1 बाय 1 पीस में 1 बाय 1 उस तराजू पर रखता रहा. एट लास्ट में, आखिर में, द किंग हिमसेल्फ माउंटेन द बैलेंस एंड दश. अब राजा ने क्या किया, जब वो सारा मांस काट चुका था अपने शरीर का, तो लेकिन फिर भी वो हैवी तो डव ही लगा. तो उसने क्या किया, वो खुद ही उस तराजू के अंदर बैठ गया. एंड दस देयर वेट इक्वलाइज्ड. और जब वो खुद उसके अंदर बैठ गया, तो जो वेट है, जो उसका वज़न है, वो इक्वलाइज्ड मीन्स वो बराबर हो गया. ओ ईगल ईट मी अप सेड द किंग सहीबी. अब वो राजा है, वो क्या कहता है उस ईगल को कि जब मैं पूरा का पूरा इस तराजू के अंदर बैठ गया और तभी इसका वज़न इक्वल हुआ है डव के अकॉर्डिंग, तो प्लीज़ आप मुझे ईट मी अप, मुझे सारे को खा लो. टू एवरीवन्स अमेजमेंट. अमेजमेंट होता है हैरानी, कि जब हर कोई हैरान हो गया, द डव एंड द ईगल डिसअपीयर्ड इनटू द एयर. जो वो डव है, ईगल है, वो डिसअपीयर हो गए मीन्स गायब हो गए, इनटू द एयर, हवा में. एंड इन देयर प्लेस स्टूड द किंग ऑफ गॉड्स इंद्र एंड द किंग ऑफ फायर अग्नि. जब वो दोनों जो बर्ड्स हैं, वो डिसअपीयर हो गए, हवा में गायब हो गए, तो उनकी जगह पर किंग ऑफ गॉड इंद्र मीन्स जो भगवान हैं, भगवान के राजा इंद्र, और जो गॉड ऑफ फायर, अग्नि के जो देवता हैं, अग्निदेव, और यू कैन से इंद्रदेव और अग्निदेव, वहाँ पर उनके जगह पर आए. विद ब्लेसिंग ऑफ इंद्र, द पीस ऑफ फ्लैश फ्रॉम द किंग्स बॉडी वॉट रिप्लेस्ड एंड द किंग्स बॉडी बिकेम होल.
और भगवान इंद्र की ब्लेसिंग से, उसकी कृपा से क्या हुआ कि राजा ने जितना भी मांस काट के उस तराजू में रखा था वो सारा राजा के शरीर पर वापस चला गया, और जो उसकी किंग्स की बॉडी थी, राजा की बॉडी थी, बिकेम होल, वो सारी की सारी ऐसी हो गई जैसे पहली थी। द गॉड्स प्रेज द जनरोसिटी एंड ग्रेटनेस ऑफ किंग सहीबी। अब जो भगवान है, जो इंद्रदेव हैं और जो अग्निदेव है, वो जो सहीबी जो राजा है उसकी ग्रेटनेस, उसकी महानता की वो तारीफ़ करने लग गए। और क्या बोले, यू विल बी रिमेंबर्ड बाय जनरेशंस आप टू कम टिल दिस वर्ड्स लास्ट। वो कहते हैं कि जब तक ये संसार रहेगा, दिस वर्ल्ड लास्ट, जब तक ये संसार रहेगा तब तक आपको ये जो जनरेशन, आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो लोग हैं, आपको याद रखेंगे, ठीक है। दे ब्लेस्ड हिम, उन्होंने उसको ये ब्लेस किया, ये आशीर्वाद दिया। द राइटियस किंग थैंक्ड देम फॉर देयर ब्लेसिंग्स। अब वो जो किंग था, उन्होंने जो भी आशीर्वाद इंद्रदेव ने और अग्निदेव ने उसको दिया, तो उनके लिए उसने उनको थैंक यू बोला। तो यहाँ पे ये स्टोरी फिनिश होती है। आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी और इसके बाद आप लोग खुद इसकी एक्सरसाइज को फिल करेंगे।